दोस्तों, अब हम लाल किले के अंदर स्थित एक ऐसे संग्रहालय में प्रवेश करने जा रहे हैं जो केवल इतिहास का संग्रह नहीं बल्कि भारत की आजादी के लिए दिए गए साहस, त्याग और बलिदान की एक जीवंत गाथा है। दोस्तों, इस संग्रहालय में अंदर प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम सीधे 1940 के दशक में पहुंच गए हों। यहाँ प्रदर्शित तस्वीरें, दस्तावेज, वर्दियां या पदक एक ऐसी ऐतिहासिक वस्तुएं जो उस दौर की याद दिलाती हैं जब भारत स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मोर्चों पर संघर्ष कर रहा था। जब हम भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सामने मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य महान स्वतंत्रता सेनानियों की छवियां आती हैं। लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसा नाम भी है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को सैन्य शक्ति के माध्यम से चुनौती देने का साहस दिखाया। यह नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। नेताजी का मानना था कि केवल प्रार्थनाओं और निवेदन से भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। वे एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और पूरी तरह स्वतंत्र हो। दोस्तों, इस संग्रहालय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ा हुआ है। इस संग्रहालय में आजाद हिंद फौज की बैज, प्रतीक चिन्ह, वर्दियां और अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इन वस्तुओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के सैनिक किस जुनून और समर्पण के साथ देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। इस संग्रहालय में आपको नेताजी के जीवन से जुड़े अनेक दुर्लभ चित्र और दस्तावेज देखने को मिलते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से हम उनके राजनीतिक जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका और संघर्षों को समझ सकते हैं। और अब बात करें नेताजी के जीवन काल की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। और ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चेयर यानी कुर्सी, जिस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठा करते थे। ऐसे बहुत सी चीजें जो नेताजी सुभाष चंद्र से जुड़ी हैं वो देखने के लिए आपको इस संग्रहालय में मिल जाएंगी। तो फिर वापसी लौट के चलते हैं नेताजी के जीवन काल की तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बहुत प्रभावशाली थे। उन्होंने भारतीय सिविल सर्विसेज यानी ICS की परीक्षा भी पास की थी, जो उस समय बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती थी। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी करने की बजाय देश सेवा का मार्ग चुना। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अपने परिवार के साथ एक तस्वीर। प्रेरणा। पथ हो विजय या हो शिकस्त, हर काल भीतर तू चला। प्रेरणा बन सारथी तू युद्ध के परे ले चला। प्रेरणा बन सारथी तू युद्ध के परे ले चला। हर रंग का बनकर भंग तू, हर जंग का बनकर उमंग तू, हर तंग का बनकर अंग तू, खंडन को खंडित कर चला। प्रेरणा बन सारथी तू युद्ध के परे ले चला। प्रेरणा बन सारथी तू युद्ध के परे ले चला। समस्त जीवन ऋण तेरा लेकर के मैं बढ़ता रहा। इस श्वास की मैं हर गति पर स्तुति तेरी भजता रहा। हर बार हर शिकस्त को परास्त मैं करता रहा। सिंहनाद कर जय घोष का हर विजय पर कर मैं चला। प्रेरणा बन सारथी तू युद्ध के परे ले चला। प्रेरणा बन सारथी तू युद्ध के परे ले चला। और जो लोग आज भी सुभाष चंद्र बोस जी को अपना आदर्श मानते हैं वो यहाँ पर आकर के अपने परिवार के साथ हमें तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और मैं भी उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। दोस्तों, अब हम लाल किले के अंदर मौजूद एक ऐसे संग्रहालय में जा रहे हैं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे दर्दनाक और भावुक अध्यायों में से एक की कहानी सुनाता है। इस संग्रहालय का नाम है याद-ए-जलिया। ये संग्रहालय उन हजारों भारतीयों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। और विशेष रूप से हमें 13 अप्रैल 1919 के उस काले दिन की याद दिलाता है जिसे इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब आप इस संग्रहालय में प्रवेश करते हैं तो आपको सिर्फ तस्वीरें और दस्तावेज नहीं दिखाई देते, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे आप इतिहास के उस दौर में पहुंच गए हैं जब भारत अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से जूझ रहा था। आइए सबसे पहले समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था।
साल 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून लागू किया था जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इस कानून के तहत अंग्रेजी सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे, बिना किसी स्पष्ट कारण के गिरफ्तार कर सकती थी। इस कानून का पूरे भारत में विरोध होने लगा। लोग इसे अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों पर हमला मान रहे थे। इसी विरोध के बीच 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। उस दिन पंजाब में बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाला त्योहार बैसाखी भी था, इसीलिए वहां बड़ी संख्या में आम नागरिक, किसान, महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। लेकिन जो आगे हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ के ऊपर में गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए। जलियांवाला बाग की दीवारों और जमीन ने उस दिन इंसानियत के खिलाफ हुए एक भयानक अपराध को देखा था। दोस्तों, याद-ए-जलियां संग्रहालय में इस घटना से जुड़ी कई दुर्लभ तस्वीरें, दस्तावेज, रिपोर्ट और ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी दिखाए गए हैं। यहाँ आपको उन लोगों की कहानियां जानने का मौका मिलता है जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई या घायल हुए। इस संग्रहालय की सबसे खास बात ये केवल घटना की जानकारी नहीं देता, बल्कि उस समय के माहौल को समझने की कोशिश भी करवाता है। जब आप यहाँ लगी तस्वीरें और प्रदर्शनों को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आज़ादी हमें कितनी बड़ी कीमत चुका के मिली है। यहाँ आपको स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। दोस्तों, इस संग्रहालय में कई डिजिटल डिस्प्ले और ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन भी लगाए गए हैं जिनकी मदद से आप उस दौर की घटनाओं को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का असर पूरे भारत पर पड़ा था। इस घटना के बाद देश भर में अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया था। कई लोगों ने यह महसूस किया कि अब भारत को आज़ाद कराने के लिए एक अधिक संगठित संघर्ष की जरूरत है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस घटना ने लाखों भारतीयों के दिलों में आज़ादी की आग को और तेज कर दिया था। हो सकता है कि आपके यहाँ बिताए गए कुछ मिनट आपकी पूरी यात्रा का सबसे भावुक और यादगार हिस्सा बन जाएं। तो आइए उन सभी ज्ञात और अज्ञात वीरों को नमन करें जिन्होंने अपने बलिदान से भारत की स्वतंत्रता की नींव को मजबूत बनाया। याद-ए-जलियां संग्रहालय हमें यही संदेश देता है कि इतिहास को याद रखना जरूरी है ताकि भविष्य को और बेहतर बनाया जा सके। अब हम लाल किले के तीसरे और आखिरी म्यूजियम की तरफ पहुंच चुके हैं जिसका नाम है भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, जो हमें भारत की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय से रूबरू कराता है। जब हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में 1947 और स्वतंत्रता आंदोलन की तस्वीरें आती हैं, लेकिन आज़ादी की इस लंबी यात्रा की शुरुआत उससे बहुत पहले हो चुकी थी। साल 1957 में भारत के वीर सिपाहियों, राजाओं, रानियों और आम जनता ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो विद्रोह किया था उसे ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये संग्रहालय उसी महान संघर्ष की कहानी को बेहद प्रतिभाशाली तरीके से प्रस्तुत करता है। दोस्तों, जैसे ही आप इस संग्रहालय के अंदर प्रवेश करते हैं आपको ऐसा महसूस होता है कि आप सीधे 1857 के भारत में पहुंच गए हैं। यहाँ लगी तस्वीरें, पेंटिंग, दस्तावेज, हथियार और ऐतिहासिक जानकारियाँ उस दौर को फिर से जिंदा कर देती हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था। उस समय भारत का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था और धीरे धीरे भारतीय रियासतों पर अंग्रेज कब्जा कर रहे थे। किसानों पर भी भारी कर लगाया जा रहा था, स्थानीय उद्योगों को नष्ट किया जा रहा था और भारतीय सैनिकों के साथ भी भेदभाव किया जाता था। लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने इस असंतोष को विस्फोट में बदल दिया। अंग्रेजी सेना में इस्तेमाल होने वाले नई एनफील्ड रॉयल के कारतूसों के बारे में यह खबर फैल गई कि उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, क्योंकि कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। और इस खबर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। संग्रहालय में इस घटना को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि किस तरह यह मामला विद्रोह की चिंगारी बना।
दोस्तों, इस संग्रहालय में आपको सबसे पहले उन सैनिकों के बारे में जानकारी मिलेगी जिन्होंने इस संघर्ष की शुरुआत की। यहाँ विशेष रूप से मंगल पांडे का उल्लेख मिलता है, जिन्हें 1857 की क्रांति का पहला नायक माना जाता है। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था। उनका साहस आने वाले समय में हजारों सैनिकों के लिए प्रेरणा बना। इस संग्रहालय में उनकी कहानी को फोटोज और डिटेल में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। इसके बाद विद्रोह की आग मेरठ पहुंची। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। ये घटना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। मेरठ से विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े और यहाँ पहुंचकर उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। दोस्तों, लाल किले का संबंध इसी कारण 1857 की क्रांति से बहुत गहरा है। जब विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे, तब लाल किला इस आंदोलन का प्रतीक बन गया था। बहादुर शाह जफर भले ही उम्रदराज थे, लेकिन उनके नाम ने पूरे देश में विद्रोहियों को एकजुट करने का काम किया। संग्रहालय में बहादुर शाह जफर से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई जानकारियां दिखाई गई हैं। जब आप इन प्रदर्शनों को देखते हैं तो समझ आता है कि लाल किला केवल मुगल साम्राज्य का प्रतीक नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का भी केंद्र था। दोस्तों, इस संग्रहालय में आपको 1857 के कई अन्य महान नायकों के बारे में भी जानने को मिलता है। इनमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम विशेष रूप से शामिल है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया था। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी पूरे देश में सुनाई जाती हैं। इसके अलावा तात्या टोपे, नाना साहिब, बेगम हजरत महल और भी कई अन्य क्रांतिकारियों के योगदान को विस्तार से दिखाया गया है। दोस्तों, इस संग्रहालय की सबसे खास बात ये है कि यहाँ केवल नेताओं की नहीं, बल्कि आम लोगों की भूमिकाओं को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, क्योंकि किसान, मजदूर, कारीगर और साधारण नागरिक भी इस संघर्ष का हिस्सा बने थे। इस संग्रहालय में कई पुराने हथियार और युद्ध से जुड़ी सामग्री को भी दिखाया गया है। इन वस्तुओं को देख के कल्पना की जा सकती है कि उस समय सीमित संसाधनों के बावजूद भी भारतीयों ने कितनी बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया था। दोस्तों, फिर भी 1857 का ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अंग्रेजों ने भारी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके इस विद्रोह को दबा दिया था। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। इस संग्रहालय में इन दुखद घटनाओं को भी विस्तार से दिखाया गया है। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि भले ही 1857 का विद्रोह तत्काल सफलता प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने भारत में राष्ट्रीय चेतना की नींव रख दी थी। यही कारण है कि इसे भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है। दोस्तों, जब आप इस संग्रहालय के अंतिम भाग में पहुंचते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि 1857 का संघर्ष केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था। ये स्वतंत्रता, सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। ये वो शुरुआत थी जिसने आने वाले दशकों में स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया। अगर 1857 की क्रांति नहीं होती तो शायद आगे चलकर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन वैसा नहीं होता जैसा आज हम इसे इतिहास में देखते हैं। इस संग्रहालय का हर एक सेक्शन हमें ये याद दिलाता है कि आजादी हमें सिर्फ एक दिन में नहीं मिली थी। इसके पीछे कई पीढ़ियों का संघर्ष, बलिदान और त्याग छिपा हुआ है। दोस्तों, लाल किले के अंदर बना यह संग्रहालय केवल एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की कहानी का पहला अध्याय है। यहाँ आकर हमें उन वीरों को याद करने का अवसर मिलता है जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं या भारत की आजादी की असली कहानी को समझना चाहते हैं तो इस संग्रहालय को जरूर देखिए। ये स्थान हमें केवल अतीत की जानकारी नहीं देता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि स्वतंत्रता का मूल्य क्या होता है और उसे प्राप्त करने के लिए कितने बलिदान देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के उन सभी ज्ञात और अज्ञात वीरों को नमन जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी। जय हिंद।
तो अभी एंट्री और एग्जिट गेट पे ही हमारे को एक व्यक्ति मिले हैं जो कि लाल किले को पूरा अंदर से देख करके अभी बाहर आ चुके हैं और उनसे पता करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंजीत कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं। अच्छा, तो आपने अभी अंदर जाकर लाल किला पूरा देख चुके हैं? हाँ, देख चुके हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। तो पहली बार आए हैं या पहले भी कभी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आया हूँ। बिहार में कहाँ से हैं आप? मैं अररिया जिला से हूँ। अररिया जिला से हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अंदर जाकर के? बहुत अच्छा रहा। और कोई चीज़ ऐसी लगी हो जो आपको लगा हो कि भाई इसको और अच्छा किया जा सकता है? नहीं, देखने में तो बहुत अच्छा लगा, फिर और भी आगे इसका प्रकृति बढ़े तो बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ आपने संग्रहालय भी देखे अंदर जाकर के? क्या संग्रहालय भी देखे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, संग्रहालय अच्छे लगे पूरा आपको? घूम के देखे हैं, बहुत सुंदर लगा। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा रेड फोर्ट का ब्लॉग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।